एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पास्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हम डेयोन को देखते हैं। उसके घर में काफ़ी तोड़फोड़ हुई भी होती है और वो अपने और डूहान की फ़ोटो देख रहा होता है। तो वो अपने घर के बाहर देखता है तो वहाँ पर डूहान अकेला खड़ा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर डूयन डूहान के स्टूडियो में आता है और कहता है कि स्टूडियो बिल्कुल पहले की तरह ही है। तो डूहान उसे बताता है कि मेरी शादी होने वाली है, तब तुम कुछ भी मत करो। तो डेयोन उसे कहता है कि उसे पता है कि तुम फेक डेटिंग करने वाले हो। वैसे मैंने भी सोचा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। तो डुआन उसे कहता है इस टाइम तुम अपने ऊपर फोकस करो। तो डुएन कहता है हाँ ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि तुम कहते हो। साथ में वो उसे नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन हुआ मेरे पास आने का तो आ जाना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम आजोंग और जिहान को देखते हैं। जिहान बहुत ज़्यादा नशे में होता है कि उसे तो ढंग से खड़ा भी नहीं होया जा रहा होता है। आजोंग उसे संभाल रही होती है। जिहान कहता है मैंने कहा ड्रिंक की हुई है, ड्रिंक तो तुमने की हुई है, तुमसे ही ढंग से खड़ा नहीं होया जा रहा है। आजोंग कहती है यहाँ से मेरा घर 20 मिनट की दूरी पर है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम सही सलामत वहाँ पहुँच जाओगे। जिहान कहता है क्या तुम देखना चाहती हो, और वह अपनी पीठ पर उठाकर भागने लगता है और कहता है अब देखना मैं तुम्हें कैसे घर पहुंचाता हूँ। आजोंग उसे कह रही होती है कि मुझे नीचे उतारो, लेकिन वो नहीं उतारता। लेकिन तभी भागते हुए वो नीचे गिर जाता है। तो आजोंग देखते हैं कि ये जिंदा तो है ना। फिर सुबह होती है। हम जिहान को आजोंग के घर पर देखते हैं और जिहान उठता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी उसे याद आता है कि रात उसने क्या किया किया है। यह सोचकर वो तो पागल ही हो जाता है कि आखिर मुझे क्या हो गया, मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही क्या थी। और तभी वहाँ पर वो सूजोंग के बेटे को देखता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं जीहू हूँ और कल मेरी आंटी तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। मेरी आंटी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, और तुम तो वही अंकल हो ना जिसने कि मुझसे मैट खरीदा था। तो जिहान कहता है कि हाँ ठीक है, बाहर मुझे देखकर बताओ कि बाहर तुम्हारी आंटी है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जीहू कहता है कि ठीक है। तो वो बाहर देखता है और कहता है कि बाहर आंटी नहीं है। तो जिहान बाहर जाता है। वहाँ पर आजुंग तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली होती है और वो आजोंग के पापा को नमस्ते कहता है। उसके बाद आजोंग की मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है और जब खाना टेस्ट करता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा साल्टी है। इस पर सूजों को गुस्सा आता है, वो कुछ कहने ही लगती है, लेकिन आजोंग की मॉम उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर आजोंग भी आ जाती है जो कि जिहान को गुस्से में देख रही होती है। तो आजोंग की मॉम कहती है तुम बातें करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और उन सभी को हम एक जगह पर देखते हैं और कह रहे होते हैं कि जिहान की वजह से हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। फिर आजोंग की मॉम कहती है लेकिन मुझे लगता है कि जिहान अपने भाई डूहान से काफ़ी अलग है। वहीं आजोंग जिहान को कह रही होती है कि तुम्हें मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए, कल मैंने तुम्हें घर पहुंचाया, ऊपर से तुम यहाँ पर हमारे खाने की नुक्स निकाल रहे हो। तो जिहान कहता है कि तुमने मुझे घर नहीं पहुंचाया बल्कि तुमने मुझे किडनैप किया है। तो आजोंग कहती है क्या तुम भूल गए कि रात क्या क्या हुआ था। जिहान कहता है कि क्या हुआ था। आजोंग कहती है मुझे पता ही था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, इसलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तब उसे वीडियो दिखाती है जिसमें कि जिहान की पागलों वाली हरकतें होती है। आजोंग पहले तो जिहान को उसके घर ले जाती है, लेकिन जिहान से वहाँ पर गेट ही नहीं खुलता। फिर वो जैसे कैसे उसे अपने घर लेकर आती है और उसे अंदर लेकर जाने के लिए उसकी फैमिली वाले भी उसकी हेल्प करते हैं। फिर जिहान रूम में कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे कपड़े नहीं पहनने, और वो अपनी शर्ट वहीं पर उतारने लगता है। और अपनी ये हरकतें देखकर जिहान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो आजोंग को कहता है कि इस वीडियो को डिलीट करो। आजोंग कहती है मैं क्यों करूँ, और पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली और ना ही किसी और के प्यार में पड़ने वाली हूँ। तुम ज़बरदस्ती मुझे बुल्सान ब्लाइंड डेट पर ले गए थे और मैंने तुम्हें कोऑपरेट भी किया, लेकिन अब मेरी बारी है, अब तुम्हें वैसे करना पड़ेगा जैसे मैं कहूँगा। जिहान कहता है अगर मैं मना कर दूँ तो। आजो कहती है फिर मैं ये वीडियो चेयरमैन और डूहान को दिखा दूंगी। तो जिहान उसे मोबाइल छीनने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और वो दोनों सोफा पर गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे काफ़ी क्लोज होते हैं। फिर आजो जिहान को नीचे उतारती हैं और वो उसके ऊपर होती हैं और कहती हैं कल रात तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, अगर तुम सच में मुझे पसंद करती हो तो शायद मैं भी तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद तो कर ही सकती हूँ। तभी उनके घर के बाहर डुहान आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर आजोंग बाहर आते हैं। डुहान उसे उसका फ़ोन लेता है और कहता है तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल ठीक है, तो तुम मुझे उठा क्यों नहीं रही थी, और मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर तुम्हारा इतना वेट किया है लेकिन तुम आई ही नहीं। तो आजोंग कहती हैं वैसे मेरे पास हमेशा एक्सक्यूजेज होते हैं, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, तो तुम मुझे डांट सकते हो। तो डुहान कहता है चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तो वो अंदर आता है, लेकिन आजोंग कहती है कि यहीं पर बात करते हैं। तो डुहान उसे कहता है मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा है, तो क्या तुम्हें ये मजाक लगता है। तो डुहान उसे कहता है मुझे लगता है कोई मेरे स्टूडियो में आता जाता है जिसने कि हमारी न्यूयॉर्क की टिकट भी फाड़ दी है। ये सुनकर आजोंग काफ़ी चौंक जाती है और कहती हैं कि क्या तुमने पुलिस को कॉल की। डुहान कहता है कि नहीं, मैं न्यू टिकट बनवा लूंगा। और वहीं जिहान चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है
और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगता है, लेकिन आजंग उसका मुंह बंद कर देती है। डुहान कहता है हमें जल्दी से मैरिज लाइसेंस बनवा कर न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। जिहान उनकी बातें सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और वो बाहर आ जाता है और कहता है तुम ये किस बारे में बात कर रही हो। फिर हम चाइवोन को यूनहंग के साथ देखते हैं। यूनहंग वो कहता है उस दिन तुम डेट पर क्यों नहीं आई थी। चाइवोन कहती है मुझे कुछ काम था। फिर वो कहता है मैंने र्यूमर सुनी है कि तुम्हारी शादी डुहान से होने वाली है, कहीं तुमने दहेज के लिए शादी तो नहीं की है। चाइवोन कहती है इस रीज़न की वजह से मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, फिर चाहे मेरे र्यूमर्स डुहान के साथ फैले हुए हो या फिर किसी और के साथ। वहीं हम मिनवों को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है और चाइवोन कहती है कि मेरी जगह जो लड़की डेट पर आई थी क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो यूनहंग उसे बताता है कि वो आजोंग है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चाइवो ने जिहान और आजोंग को एक साथ देख लिया था। फिर हम मिनवों को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ सेजिन के पास आता है और कहता है तुमने शायद बिल्कुल ठीक कहा था, चाइवो जिहान को पसंद करती है और वो आजोंग के साथ बुसान में डेट पर भी गया था क्योंकि वो आजोंग को डुहान से अलग करना चाहता है और इस तरह से वो चाइवोन के डुहान से शादी करवा देगा। लेकिन अगर चाइवोन जिहान को पसंद करती हैं और अगर जिहान और चाइवोन की शादी हो गई फिर तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। तभी वहाँ पर सियोंग आती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिहान क्या वो किसी के साथ डेट पर गया था। लेकिन सेजिन उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है अगर तुम्हें जानना है तो खुद पता कर लो। फिर हम सियोंग को चेयरमैन के साथ देखते हैं और वह मिनवोंग की तरफ से उससे माफ़ी मांग रही होती है। चेयरमैन कहता है तुम्हें उसकी तरफ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और वैसे मुझे पता है जितनी भी गलतियाँ मिनवोंग करता है उन सभी को तुम अपने ऊपर ही ले लेती हो। सियोंग कहती है कि आपको सब कुछ पहले से पता है, अगर आपको पता है कि मैं इतनी कंपैटिबल हूँ तो आप मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। मैं अपने भाई और पापा से बहुत अलग हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। चेयरमैन कहता है मुझे तुम्हारी काबिलियत के ऊपर शक नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिससे कि मैं डिसअपॉइंट होता हूँ कि तुम अपने भाइयों को भाई नहीं मानती। तो वो कहती है कि मैं डुहान और जिहान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चेयरमैन कहता है कि कोई नहीं, वैसे तुमने जो कहा है मैं उसके ऊपर विचार करूँगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम डुहान और जिहान को देखते हैं। जिहान उसे कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो डुहान उसे बता देता है कि हम जल्दी मैरिज लाइसेंस बनाकर न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। जिहान कहता है फिर कंपनी के बारे में क्या। डुहान कहता है क्या तुम हर टाइम कंपनी की बातें करते रहते हो। मेरी लाइफ में पहले इतनी प्रॉब्लम चली हुई है, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और कंपनी के बारे में सोचूं। जिहान कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। डुहान कहता है तुम मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा सफोकेटिंग है। तुम बस मुझे चैन से सांस लेने दो। और आजोंग की ऐसी लड़की है जो कि मुझे ऐसा करने देती है। आखिर तुम आजोंग कितना अपोज क्यों कर रहे हो। जिहान कहता है मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, क्या मुझे इतना राइट नहीं है। डुहान कहता है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे पापा नहीं हो जो मुझे बताओगे कि मुझे अपनी लाइफ किस तरह से जीनी है। तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि तुम आजोंग से दूर रहो। जिहान कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो। डुहान कहता है फिर मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूँगा। जिहान कहता है मतलब तुम मुझसे रिश्ता तोड़ सकते हो लेकिन आजोंग से नहीं। डुहान कहता है कि हाँ। फिर हम चेयरमैन को चाइवोन के साथ देखते हैं और वो चाइवोन को कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी डुहान से होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। चाइवोन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब डुहान की अपनी मर्जी है, लेकिन आप डुहान की जगह मुझे जिहान दे सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप जिहान को मुझे दे दो। फिर हम सियोंग को देखते हैं। उसे होटल की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जहाँ पर जिहान और आजोंग होते हैं। उसे पता चल जाता है कि जिहान आजोंग के साथ ही डेट पर गया था। वहीं हम आजोंग को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स को कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से जिहान और डुहान अलग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके लिए विलन बन रही हूँ। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी ये डुहान का अपना डिसीज़न है, तो तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जिहान को ऑफिस में देखते हैं और वो डुहान के बारे में ही सोच रहा होता है। वो काफ़ी सैड होता है। फिर वो अपने कैबिन में आता है तो यूनताek उसे कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, कहीं तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया था किसी ने। और वो उसकी बॉडी को देखने लगता है कि कहीं तुम्हें चोटें तो नहीं लगी है। जिहान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बाहर से तो कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। यूनताek कहता है कि क्या हो गया। तो जिहान उसे कहता है कि मैं तो फालतू ही आजोंग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, डुहान ने तो पहले ही उसके साथ न्यूयॉर्क जाने की प्लानिंग बना रखी है। फिर हम चेयरमैन को एक मोंग के साथ देखते हैं और वो मोंग से कुछ अच्छे दिनों के बारे में पूछ रहा होता है। फिर वो बाहर आता है तो मिनसुक उसे कहता है कि हमें आजोंग को मीडिया की नज़रों से बचाना पड़ेगा। मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। फिर हम आजोंग को देखते हैं जो कि जिहान की कंपनी में जिहान से मिलने के लिए आती हैं और वो वहाँ पर एम्प्लॉय से पूछती है कि जिहान कहाँ पर है। तो उसे बताते हैं कि वो डिपार्टमेंट स्टोर में है। तो आजोंग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो पीछे से कहने लगते हैं कि लड़के कौन है, कहीं ये जिहान की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो एक लड़की कहती है कि नहीं नहीं, ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, ये तो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आजोंग उनकी बातें सुन लेती है तो वो उन्हें सुनाने के लिए कह देती है कि जिहान तो कल अपनी शर्ट मेरे ही घर भूल गया था। और ये सुनकर
वो काफ़ी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। फिर हम जिहान को चायवोन के साथ देखते हैं। जिहान उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। चायवोन कहती है कि किस लिए, तुम मुझे कल अकेला छोड़कर आ गए थे, क्या उसके लिए? जिहान कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी शादी डुहान से करवाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए। चायवोन कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही वो उससे पूछते हैं कि तुम आजोंग के लिए मुझे वहाँ पर छोड़कर आए थे ना? मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, तुम उसके साथ काफ़ी हंस रहे थे और मुझे काफ़ी जेलस फील हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही हंसते हो। लेकिन मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया था, मुझे उसके लिए काफ़ी पैथेटिक फील हो रहा था। तो जिहान कहते हैं तुम्हें ना ही उसे जेलस फील करने की ज़रूरत है और ना ही पैथेटिक फील करने की ज़रूरत है। तो चायवोन उसे पूछती हैं कि आजोंग किस तरह की लड़की है। तो जिहान उसे बताता है कि आजोंग एक शेमलेस लड़की है जो कि ब्लैकमेल करना काफ़ी अच्छे से जानती है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसे बस एक्सपेंसिव ही चीज़ें चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसमें एक भी चीज़ ढंग की है। तभी वहाँ पर आजोंग आ जाते हैं, जो कि वो कैरी बैग जिहान पर देकर फेंकती है और कहती हैं कि अगर तुम कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बोलकर आजोंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिहान उसे रोकता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुमने अब मुझे स्टॉक करना भी स्टार्ट कर दिया? और तुम छुप छुप कर मेरी बातें क्यों सुन रही थी? कहीं तुम मुझे यहाँ पर फिर से ब्लैकमेल करने के लिए तो नहीं आई हो कि तुम मुझे और डुहान के एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं वो वीडियो चेयरमैन को दिखा दूंगी। तो आजोंग कहती हैं तुमने पहले ही ये सोच रखा है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और वैसे भी अब मुझे लगता है कि मुझे विलन का ही रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुझे विलन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही वो कहती हैं तुमने क्या कहा कि मुझे में एक भी चीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम में भी कुछ ढंग का नहीं है, और अगर तुम डुहान के भाई नहीं होते तो आज तो मैं तुम्हें मार ही डालती। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम सियोंग को देखते हैं, जो कि रिपोर्टर कैंग को आजोंग के ऊपर नज़र रखने के लिए कहती है। फिर हम आजोंग को देखते हैं, तभी उसके पास एक कॉल आती है और उसे ऑडिशन के लिए ऑफर दिया जाता है, लेकिन आजोंग मना कर देती हैं। तो उसकी मम कहती हैं तुमने मना क्यों किया? तो आजोंग कहती हैं क्योंकि मुझे उस दिन कहीं पर जाना है। फिर हम उसी दिन को देखते हैं, डुहान आजोंग को लेने के लिए आया हुआ होता है। वो उसे अपनी मोम की मेमोरियल सर्विस में लेके जाने वाला होता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अकेले उनके पास लेकर जाऊंगा। तभी वो गाड़ी में देखते हैं कि उसमें जिहान भी होता है। आजोंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसके साथ जा सकती हूँ। फिर वो तीनों वहाँ पर जा रहे होते हैं। जिहान डुहान को कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है, हमें अभी से अपने फैमिली इवेंट में लेकर नहीं जाना चाहिए, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तो आजोंग कहती है तुम क्यों हमेशा बीच में टांग अड़ाते रहते हो, जैसे कि तुम्हारा मेरी लाइफ में कोई चांस हो। और वो डुहान से पूछता है क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं आजोंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ? आजोंग ही है जो कि अपनी लिमिट क्रॉस करती है। तो डुहान कहता है क्या तुम आजोंग के बारे में कुछ ढंग का नहीं बोल सकते? आजोंग कहते हैं कि इसे बोलने दो, और वैसे भी पीठ पीछे बुराइयां करने से बेटर है कि मेरे मुंह पर ही मेरी बुराइयां कर ले। फिर वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर चेयरमैन के साथ चायवोन भी होती हैं। तो डुहान उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चेयरमैन कहता है कि मैंने इसे इन्वाइट किया है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं। चेयरमैन आजोंग से अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो मीन सुप आजोंग को बताता है कि चेयरमैन जानना चाहते थे कि अचानक से उनकी बेटी कहाँ गायब हो गई, और जिहान को तो पता भी नहीं है कि उसकी मॉम किस तरह की इंसान थी। फिर वो उसे और भी बताता है, जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिहान छोटा होता है, तभी उसके पास रिपोर्टर कैंग आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम सोयून है ना, मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ। और वो जिहान को अपने साथ ले जाता है। और रिपोर्टर कैंग जिस गाड़ी में जा रहा होता है उसमें जिहान और उसकी मॉम दोनों होती हैं, लेकिन चेयरमैन भी उन्हें फॉलो कर रहा होता है। और इसी बीच उन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और जिहान की मॉम की डेथ हो जाती है। और मीन सुप आजोंग को बता रहा होता है कि चेयरमैन को आज भी उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद सोयून जिंदा होती। और साथ ही वो उसे बताता है कि इसी वजह से जिहान को बारिश से डर लगता है, क्योंकि उस दिन काफ़ी बारिश लगी हुई थी। तो आजोंग को याद आता है कि जिहान प्लेन में भी बारिश को देखकर काफ़ी डर गया था। फिर वो सभी साथ में बैठते हैं और जिहान चेयरमैन को बताता है कि चायवोन शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करने वाली है। चेयरमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो चायवोन को कहता है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। डुहान कहता है अच्छा, तो इसने प्रॉमिस भी लिया है। तो जिहान चायवोन को कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर जो प्रॉमिस करते हैं उसे कभी भी नहीं तोड़ते। फिर आज हम ग्रैंडफादर को कुछ वीडियोस दिखाने लगते हैं, जो कि आज की वीडियोस होती हैं। ग्रैंडफादर को वो काफ़ी पसंद आती है और कहता है कि मुझे भी सेंड कर देना। आज हम कहते हैं कि ठीक है। फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जिहान कहता है क्या तुम फिर से वीडियो को लेकर मुझे ब्लैकमेल करने वाली हो? आज हम कहते हैं मैंने फिर से ऐसा कब किया? अगर तुम ऐसी बात करते रहे तो मैं सच में इस वीडियो को सबको सेंड कर दूँगी।
तभी वहाँ पर रिपोर्टर कैंग आ जाता है और वो कहता है तुम सभी साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हो, और कहता है कि चायवन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसे देखकर चेयरमैन को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिपोर्टर कहता है कि मैं तो सियोन से मिलने के लिए आया हूँ। साथ ही वो उसे कहता है वैसे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो फोटोज़ भेजी है तुम्हें वो कैसी लगी है। ये सुनकर चेयरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो रिपोर्टर को गले से पकड़ लेता है। तो जैसे कैसे जिहान उसे छुड़वाता है और वो चेयरमैन को गाड़ी में बिठाते हैं। तो डूहान जिहान को कहता है कि तुम आज हमको लेकर जाओ, मैं चायवन और दादाजी को लेकर जाता हूँ। फिर वो उन्हें वहाँ से ले जाता है। फिर हम आजम को जिहान के साथ देखते हैं। आजम जिहान को देख रही होती हैं तो जिहान उसे कहता है मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। और तभी आजम नोटिस करते हैं कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वो गाड़ी की फुल स्पीड करती है, जिसकी वजह से जिहान का सर इधर उधर बज रहा होता है। तो जिहान कहता है तुम ये क्या कर रही हो, गाड़ी की स्पीड कम करो। तो आजम कहते हैं कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, और आजम फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है और जैसे कैसे अपने रूट को चेंज कर लेती है। वहीं रिपोर्टर कैंग उन्हें फॉलो करने में सफल नहीं हो पाता, तो वो सियोंग को कॉल करता है और कहता है मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है, मैं आजम के ऊपर नज़र रखने के लिए तैयार हूँ। फिर हम आजम और जिहान को देखते हैं, वो साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो जिहान उसे कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरा सर कितनी बार गाड़ी में बजा है, तो आ जाऊँ। जिहान के कान में कुछ कहती हैं और बैठ जाती हैं। जिहान कहता है तुम ये क्या कर रही थी। आजम कहती है मैं तो तुम्हें हील करने की कोशिश कर रही थी। तो आजम उसे कहती हैं मुझे पता है आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम हर्ट हो, तो मैं लड़ाई करके तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ आ रहा है, लेकिन अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं सुनने में काफ़ी अच्छी हूँ और सुनने के बाद मैं भूल भी जाती हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिहान उसे कहता है फ़िलहाल के लिए मैं बाहर की हवा खाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं और जिहान उसे कहता है कि तुम डिपार्टमेंट स्टोर में क्या करने के लिए आई थी, ये तो मुझे पता है कि तुम मेरी बातें सुनने के लिए तो नहीं आई थी। आजम कहती हैं तुम्हें ये पता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। फिर वो उसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें मैरिज लाइसेंस और न्यूयॉर्क के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। साथ ही वो उसे कहती हैं कि हाँ हो सकता है कि मैं डूहान के लिए एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं डूहान को कभी भी सफ़र नहीं करने दूँगी और मैं उसकी एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनने की पूरी कोशिश करूँगी। तो क्या तुम हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस शादी को आखिर तक निभाऊंगी। फिर हम चायवन और डूहान को देखते हैं। डूहान चायवन को कहता है कि तुमने जो ग्रैंडफादर से प्रॉमिस लिया है वो जिहान को लेकर है ना, क्या तुमने जिहान को लेकर चेयरमैन से डील की है। तो चायवन कह देती है कि हाँ। डूहान कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम तुम्हें एक बार जिहान से पूछना तो चाहिए। तो चायवन कहती है मैं जिहान को टाइम आने पर खुद ही बता दूंगी, और वैसे भी वो मेरे लिए काफ़ी प्रीसियस है, मुझे हर्ट नहीं करना चाहती। तो डूहान कहता है लेकिन अगर जिहान ने मना कर दिया तो चायवन कहती है तुमने ही कहा था कि मैं जिहान की पहला प्यार हूँ, और बचपन से लेकर अभी तक मैं जिहान की आइडल टाइप हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से फीलिंग्स चेंज हो सकती है। तो डूहान कहता है लेकिन तुम जिहान को बिना बताए ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो चायवन कहते हैं तुम तो ये मत ही कहो, और वैसे भी आज तक तुमने जिहान से कौन सा अपनी लाइफ को लेकर एडवाइस ली है, तो इस मैटर को मेरे ऊपर ही छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वहीं हम आजम को देखते हैं जो कि फिर से जिहान की मम सोयून से मिलने के लिए आती हैं और उसे कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं डूहान के साथ शादी तो करने वाली हूँ, लेकिन ये सिर्फ फेक मैरिज है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखूँगी। और वहीं हम देखते हैं कि जिहान दूर से अम्ब्रेला लेकर उसे देख रहा होता है। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन नहीं जाता, और साथ ही कहने लगता है कि जिहान आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर आजम जिहान की तरफ आने लगते हैं और उसे देखकर जिहान तो उसे देखते ही रह जाता है, और तभी आजम का पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन जिहान उसे संभाल लेता है। तो आजम कहती है कि तुम्हें तो रेन से डर लगता था ना, और उसे रेन से बचाने के लिए उसके सर पर हाथ रख लेती है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।